हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है ना, इससे ज़्यादा आएगा नहीं, बहुत आसान है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। जैसे आपको मालूम होगा, एक्टिविटी वाले वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें फिलअप करना रहता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है ABC और AP जो है परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। आप देख सकते हो AP किधर है हमारा, ये आपका AP है और ये आपका AP जो है परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर बोल रहा है, वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। तो BC आपका किधर है, ये आपका हो गया BC, इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। और ये पूरा ट्राइंगल जो ABC उसके अंदर बात कर रहा है। फिर बोल रहा है BQ जो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। आप दूसरा बोल रहा है कि BQ, और आपका BQ जो है यहाँ पर है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, ये आपका BQ है जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर। ये आपका AC जो हो गया इसका बेस हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या है, इसका बेस है। ठीक है, और प्रूफ करना है, जैसे मैंने बता दिया, BQ परपेंडिकुलर AC के ऊपर। BPC क्या है, कोलिनियर है। ये देखो कोलिनियर है, BPC कोलिनियर का मतलब है तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में है। BPC देखो एक ही लाइन के अंदर दिख रहा है आपको, BPC तीनों को तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन के अंदर है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। ठीक है, और कोलिनियर को ऐसा लिखा जाता है BPC कोलिनियर। AQC भी कोलिनियर है। देन प्रूफ करना है हमें कि दोनों ट्राइंगल जो है CPA, एक ट्राइंगल है जो उसका नाम है CPA। तो आप देख सकते हो CPA कहाँ है, ये है आपका CPA। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल मिल रहा है CPA, जो आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया आपका CPA। ठीक है, कलर करने से आपको काफ़ी अच्छे से समझेगा, तो मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़रा भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो येलो कलर वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, इस ट्राइंगल का नाम आपको नज़र आ रहा है CPA। यहाँ पे भी मैं येलो कलर दे देता हूँ, ये है येलो कलर वाला CPA, जो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल CQB के। ट्राइंगल CQB कहाँ है, आप देख सकते हो CQB है ना, यानी यहाँ तक। मैं कुछ पार्ट और इसको कलर कर देता हूँ और कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये जो पार्ट है यहाँ तक, ये जो बना रहा है ये CQB यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, तो आपका ये पूरा का पूरा ये पार्ट ले लोगे तो CQB हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखना क्या है, मतलब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो सिमिलर प्रूफ करना है, फिर उसके बाद आपको फाइंड करना है AC। तो सिमिलर प्रूफ करने की वजह से आपका 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल कैसे लिखेंगे, उसको समझना। कौन सा ट्राइंगल है, देखो ये दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना है ना, सिमिलर बताना है। तो उस ट्राइंगल में हम लोग जाएंगे, बट उससे पहले देख लेते हैं हम लोग क्या ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, CPA एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, CQB है ना। इन दोनों ही ट्राइंगल के अंदर, CPA के अंदर और CQB के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो देखो ये 90 डिग्री दिया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना। क्या दिया, ये परपेंडिकुलर है, तो आप यहां पे लिख सकते हो AP परपेंडिकुलर है किसके, BC के। और क्या परपेंडिकुलर है, BQ परपेंडिकुलर है AC के। ये दिया, ये आपने लिख दिया, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एंगल BQC, एंगल BQC दिख रहा है, एंगल BQC। CPA के अंदर अगर बात करें तो CPA के अंदर जो है APC, एंगल CPA है ना, APC कितना है, 90 डिग्री का है। दिख रहा है आपको यहाँ पे साइन 90 डिग्री का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग बोलेंगे एंगल APC, यहाँ पे लिखोगे एंगल APC कॉन्ग्रेंट होगा, किसके कॉन्ग्रेंट होगा, BQC के। किसके कॉन्ग्रेंट होगा, BQ और C के। यहाँ लिख सकते हो इच 90 डिग्री। ठीक है, दोनों ही कितना है, 90 डिग्री। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद अभी आपको मालूम है 2 ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए अगर हम लोग 2 एंगल को प्रूफ कर देते हैं कॉन्ग्रेंट,
तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये एंगल जो है सी वाला देखो कॉमन दिख रहा है, ये येलो वाला ट्राइंगल जो है ना, उसके अंदर भी, और ये वाला जो दूसरा वाला ट्राइंगल था कौन सा, सी क्यू बी वाला, सी क्यू बी ट्राइंगल जो हो रहा है, आधा येलो है आधा ग्रीन है, ये वाला ट्राइंगल भी इसके अंदर भी सी क्या है, कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं बात करूँ पहले सी पी ए है, तो सी पी ए यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो है येलो वाला, उसके अंदर अगर बात करूँ तो ए सी पी लिख दो, एंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है एंगल। अब दूसरा वाला बात करो सी क्यू बी के अंदर, सी क्यू बी के अंदर कैसे लिख सकते हो, बी सी क्यू लिख दो, बी सी क्यू। ठीक है, यहाँ रीजन लिख दो कॉमन एंगल, तो ये आपने लिख दिया कॉमन एंगल। इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएगा, किस टेस्ट के बेस पे, ए टेस्ट के बेस पे दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तो क्या नाम था ट्राइंगल का, ट्राइंगल सी पी ए सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू बी, ट्राइंगल सी क्यू बी। क्या लिखोगे, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के बेस पे दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि सिमिलर है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे ही आपको मालूम पड़ा दोनों ट्राइंगल सिमिलर होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे therefore corresponding sides of similar triangles are in proportion। ठीक है, क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में होने का मतलब कैसे लिखोगे आप, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सी पी अपॉन सी क्यू, है ना, सी पी अपॉन क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा। प्रोपोर्शन में कैसे लिखना है आप ध्यान देना, सी पी अपॉन सी क्यू। किस सीक्वेंस में लिखना रहता है प्रोपोर्शन में, ये बात आपको याद रखना है। देखो किस तरह से जा रहा हूँ, इस तरह से जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ, सी पी सी क्यू, समझ में आया, सी पी सी क्यू। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, पी ए जाओगे, यहाँ पे क्यू बी जाओगे, यहाँ क्या लिखोगे, पी ए, यहाँ जो लिखोगे आप क्यू बी। लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट में आपका रहेगा सी ए सी बी, क्या लिखोगे, सी ए सी बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ये सेंटेंस लिखने के बाद ये आपको लिख देना है, देयरफॉर का साइन लगाना है तो लगा दो। अब ये होने के बाद आप मुझे बताओ अब क्या होगा, बताओ फटाफट बच्चों, है ना। अब जिसकी वैल्यू है वो वाला ढूंढो, किसकी वैल्यू दिया है, एपी वाला वैल्यू दिया है ना। एपी वाला वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है, और बीक्यू वाला यहाँ पे है। ठीक है, और क्या है, सीपी वाला, है ना। एपी वाला कहाँ है, एपी बीक्यू हो गया, और बीसी किस में है, बीसी इसमें है ना, बीसी इसके अंदर है। इसका मतलब हम दोनों को इसकी जोड़ी लेनी पड़ेगी, हम लोग किसकी जोड़ी लेनी पड़ेगी, इसकी, क्योंकि वैल्यू क्या दिया, इन चारों में से 3 का वैल्यू दिया है, इसलिए हम इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। याद रखना है किसको लेना है किसको नहीं लेना है, जिसका वैल्यू दिया रहेगा 4 में से जिन तीनों का वैल्यू दिया रहेगा उन तीनों को ले लेने का है, उन पेयर को ले लेने का। ठीक है, अब इसका नाम चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिया है एपी, तो यहाँ लिख दिया एपी अपॉन बीक्यू, है ना। आगे पीछे करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे लिख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे एपी लिखा है ना, एसी अपॉन बीसी हो गया, एपी अपॉन बीक्यू हो गया, और यहाँ पे एसी अपॉन आप लिख सकते हो बीसी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू कितना पुट करोगे, एपी कितना है 7, तो आपने लिख दिया 7। बीक्यू कितना हमारे पास, बीक्यू 8 है, तो यहाँ लिख दिया आपने 8। एसी कितना फाइंड करना है, और बीसी कितना दिया था आपके पास 12, तो आपने लिख दिया 12, यहाँ पे लिख दिया, है ना। अब आगे सॉल्व करो, 12 इधर लेके आओ तो 7 के पास चले जाएगा, 7 के पास 12 चले गया, डिवाइड बाय 8 हो गया। एसी की वैल्यू फाइंड करना है, किसके टेबल से डिवाइड होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, ये आपका आ गया।
अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, ये हो गया 21 डिवाइड बाई 2, तो AC निकल के आ गया आपका 10.5, ठीक है। तो AC कितना आ गया 10.5, तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं AC इक्वल टू 10.5। तो फाइनल आपका आंसर कितना आया, आपका फाइनल आंसर आ गया 10.5, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है 5 वाला है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। तो क्या दिया है, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम 4 साइडेड फिगर होता है जिसके अंदर आपका जो अपोजिट साइड होता है ना, एक साइड जो रहता है अपोजिट वाला, ऊपर नीचे वाला जो साइड है आपका वो पैरेलल रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिया है, ट्रेपेजियम का नाम दे दिया है PQRS, और साइड PQ जो है पैरेलल है साइड SR के, ठीक है। कौन सा PQ जो पैरेलल है किसके, साइड SR के। मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपका PQ है और ये आपका SR है, इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है। AR phi AP के बराबर है, जो AR है आपका, AR दिख रहा है, ये AR है जो phi AP के बराबर है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, AS जो है AS phi AQ के बराबर है, ठीक है। और प्रूफ करना है कि SR जो है 5PQ के बराबर है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि SR जो है 5PQ के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। SR का है, ये SR, इसके 5 टाइम्स करोगे तो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि QS ट्रांसवर्सल है और PQ जो है पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि साइड PQ जो है पैरेलल है साइड SR के, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट हमारा क्या है, QS ट्रांसवर्सल है ना, लिखेंगे यहाँ पे QS इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। QS क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये आपने लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जब ये लिखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, एंगल PQS, यहाँ पे क्या होगा, एंगल PQS जो होगा, एंगल PQS कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल RSQ के, एंगल RSQ के, जो कि हम लोग लिख सकते हैं PQS। यहाँ तक लिखने के बजाय किस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। कलर चेंज करके मैं बता देता हूँ आपको, ग्रीन कलर ले लेता हूँ, इस एंगल की बात हो रही है और यहाँ पे इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। PQS को यहाँ तक लिखने के बजाय आप PQA भी लिख सकते हो। यहाँ लिखोगे दैट इज एंगल PQA, एंगल RSQ को यहाँ तक लिखने के बजाय आप RSA तक लिख सकते हो, RSA, इसको नंबर 1 दे दो आप, ठीक है। अब 2 ट्राइंगल में आ जाओ। कौन सा ट्राइंगल, एक ऊपर वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो दोनों ही ट्राइंगल में आ जाना है आपको। तो क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल APQ, दूसरा वाला जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो ट्राइंगल क्या है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, और नीचे से ये वाला ट्राइंगल जो आपका, ठीक है। ठीक है, ये आपको क्लियर अब नजर आ रहा है, दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अब इसमें से मैं जैसी बात करता हूं PQA, है ना, ये ऊपर वाला ट्राइंगल क्या है जैसे बताया गया था, उस पर लिख दो आप इन ट्राइंगल। अब PQA लिखो, PAQ लिखो, कैसे भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं लिख देता हूं PQA एंड दूसरा वाला ट्राइंगल जो ले लेता हूं RSA ले लेता हूं, ठीक है, RSA, ठीक है। अब पहली बात जो ये था, जो प्रूफ किया था, इसको यहाँ लिख दो। क्या लिखोगे, एंगल PQA कॉन्ग्रुएंट है एंगल
एस ए के, यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, ये आपने लिख दिया। इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए क्या करना पड़ता है, कम से कम आपको दो एंगल को सिमिलर बताना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरा एंगल कहाँ से सिमिलर बताओगे आप, बताओ मुझे। एक तो समझ में आ गया आपको, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताना पड़ता है, सॉरी, कम से कम दो ट्राइंगल को क्या बताना पड़ता है आपको, कॉन्ग्रेंट बताना पड़ता है। दूसरा वाला देखो कॉन्ग्रेंट एंगल ये है, यानी कि इक्वल है, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू, एंगल एस ए आर, एस ए आर, क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब दोनों ही ट्राइंगल जो हो गया, एंगल एंगल टेस्ट के बेस पे दोनों सिमिलर हो गया। तो क्या लिखोगे, ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल, पहले वाला पी क्यू ए सिमिलर टू, किसके सिमिलर हो जाएगा, देखो आर एस ए के, आर एस ए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल का जो सीक्वेंस है वो सेम पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे ए का पोजीशन यहाँ पर है तो ए का पोजीशन यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही कॉन्ग्रेंट हैं। फिर उसके बाद क्यू जो है, क्यू और किसके इक्वल है, क्यू इक्वल है एस के, तो क्यू की पोजीशन यहाँ पे सेंटर में है तो एस की भी पोजीशन यहाँ पे सेंटर में होना चाहिए। बात समझ में आया। जो करस्पॉन्डिंग एंगल जिसके इक्वल होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, उसकी पोजीशन उसके हिसाब से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन दोगे, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बेस पे हो गया। अब ये होने के बाद आपको मालूम है ना, क्या बोल सकते हो, देयरफॉर, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन proportion, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब करस्पॉन्डिंग साइड का कैसे लिखा जाएगा आप मुझे बता दो फटाफट। करस्पॉन्डिंग साइड देखो मैं बताया था इससे पहले भी, फिर से बताता हूँ, पी क्यू अपॉन क्या आएगा, आर एस आएगा, ठीक है। सीक्वेंस कैसा रखने का, इस तरह का सीक्वेंस रखने का, पी क्यू अपॉन आर एस लिख दो आप, पी क्यू अपॉन आर एस। अच्छा एक चीज़ और गौर करना, पी क्यू पहले लिखने के आर एस पहले लिखने का है, वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से चल सकते हो, ए एस ए क्यू है ना, तो उसके हिसाब से भी ले सकते हो। खैर यहाँ पे भी ऐसे लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आ गया क्यू ए, क्यू ए एस ए, और लास्ट वाला जो है आपका ये आ गया आपका ए पी, है ना, ये हमने ले लिया ए पी और ए आर ले लिया, ठीक है, ए पी अपॉन ए आर ले लिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे यहाँ पे बताओ आप क्या दिया हुआ है, ए पी और ए आर के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ए आर है 5 ए पी के बराबर है, ये जो ए आर है किसके बराबर है, 5 ए पी के, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ए आर इक्वल टू 5 ए पी, यहाँ क्या लिख सकते हो, गिवन, ठीक है। अब इस बेस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसके प्लेस पर, इसके पोजीशन पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 ए पी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 ए पी लिख सकते हैं। तो आप 5 ए पी लिख दो। और आपको ज़रूरत क्या है, एस आर वाले की ज़रूरत है। तो एस आर वाला कहाँ है भाई आपका, तो ये है एस आर वाला, आर एस बोले या एस आर, इन दोनों की ज़रूरत है आपको, है ना, सिर्फ इन दोनों की ज़रूरत है प्रूफ करने के लिए। तो इसको और इसको ले लो आप, तो आप यहाँ पे लिखोगे, देखो यहाँ पे क्या दिया है, पी क्यू लिया है तो पी क्यू लिख दिया आपने, पी क्यू अपॉन एस आर। देखो आर एस लिखा है, एस आर भी लिख सकते हो, आगे पीछे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस आर, और दूसरा ए पी अपॉन, है ना, ए पी अपॉन ए आर की जगह क्या लिखना है, 5 ए पी लिखना है। तो यहाँ लिखोगे 5 ए पी, और यहाँ क्या लिखोगे, फ्रॉम, है ना,
कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, ये आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, रीज़न नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे AP और AP कैंसिल हो जाएगा, AP से AP कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 1/5 बचा, जैसे आपको दिख रहा है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 5PQ SR के बराबर, ठीक है। 5PQ SR के बराबर, यही आपको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ये आगे पीछे इस तरफ लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको चाहिए दूसरी तरफ लिखने का तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हो 5PQ, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, है ना, समझ में आ गया होगा कैसे करना है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये आपका है, सेम पहले वाला जो फिगर था वैसे फिगर है, ट्रेपेजियम है, इस बार ABCD नाम दिया है, और AB जो है पैरेलल है साइड DC के, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ़ AB 20 डिग्री, इफ डिग्री बोल रहा हूँ मैं, AB 20 सम है, सम भी नहीं दिया, DC 6 दिया, OB कितना दिया 15 दिया है, और फाइंड करना है OD फाइंड करना, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों को ही आपको बताना पड़ेगा भैया कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। कौन सा ट्राइंगल, एक ये ले लो आप, और दूसरा जो है नीचे वाला, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल को आपको क्या बताना पड़ेगा, सिमिलर बताना पड़ेगा। तो फटाफट अपने को बताना है ना। तो हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं जैसे पिछली बार में स्टार्ट किए थे, लिखेंगे साइड जो है आपका क्या साइड दिया था, साइड AB पैरेलल है साइड DC के, और दूसरी बात जो है DB जो है ट्रांसवर्जल है, DB इज ट्रांसवर्जल। पिछली बार वाला जैसे प्रूफ किए थे ना आप, सेम टू सेम इसी तरह आपको प्रूफ करना है। DB को आपको ट्रांसवर्जल बता दिए, तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल जो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पिछली बार में हम लोग लिखे थे क्या, अल्टरनेट एंगल, हाँ यहाँ पे आप रीजन लिख दो, ये जो है आपका अल्टरनेट एंगल लिख लो, यहाँ पे आपको लिखना रहेगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये आपका अल्टरनेट एंगल रहेगा जो इस तरह से बना रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, AQS और RSQ, ठीक है, याद रहेगा। फिर से हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर CDP हो गया, और यहाँ पे ABD हो गया। तो ये जो फिगर बन रहा है इसको बोलते हैं Z वाला, है ना, इस तरह से बनता है ना Z वाला, Z शेप बनता है, ठीक है। तो Z शेप में जो बना हुआ है आपका, और यहाँ पे एंगल बनाया हुआ आपका, ये एंगल जो बना CDB, तो एंगल CDB कॉन्ग्रेंट है ABD के, एंगल ABD के, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल, इतना क्लियर हो गया। ये हो गया आपका CDB। अब इसी तरह, है ना, CDB हो गया, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, CDB है तो आप इसको लिख सकते हो, CDB को लिखना क्या है, आप लिख सकते हो CDO लिख सकते हो, CDO लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखा आपने, CDO लिखा, और इसको क्या लिखोगे, है ना, यहाँ पे CDO ले लिया तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ABO लिख दोगे, ABO, ठीक है, दैट करके ऐसा आपको लिख देना है ना। इतना समझ में आ गया। अब दोनों ही ट्रायंगल में आ जाना है। पहला ट्रायंगल जो ऊपर वाला, क्या लेंगे इसमें, इन ट्रायंगल CDO एंड ABO एंड ABO के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया, CDO फ्रॉम फर्स्ट से लिख दोगे, फ्रॉम फर्स्ट से लिख दो, क्या है फ्रॉम फर्स्ट से, ये वाला हो गया CDO एंगल ABO फ्रॉम फर्स्ट, आपने यहाँ लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, इसको आप नंबर 1 देखो, फ्रॉम फर्स्ट से आपने लिख दिया, ठीक है।
इतना क्लियर हो गया। अब सेकंड क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे आपको मालूम है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल COD, एंगल COD, एंगल COD जो हो गया, इसी तरह BOA, रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आपने क्या रीजन दे दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक एंगल यहाँ पे मिला, एक एंगल यहाँ पे मिला, तो एंगल टेस्ट के बेस पे दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो यहाँ लिखोगे आप बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्राइंगल ले लिया आपने CDO सिमिलर टू ABO, ठीक है, ABO, दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, अब देखो D का सेंटर में है, तो यहाँ पे जो आपका B सेंटर में होना चाहिए, O किनारे, तो ये OB किनारे होना चाहिए। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन प्रोपोर्शन में हो गए। अब प्रोपोर्शन में कैसे लोगे, जैसे मैं बता चुका था आपको कैसे लेना है आपको, CD AB, CD AB, DO, है ना, ये हो गया आपका DO, BO, CO, AO। ठीक है, ये आपका हो गया AO। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना रहता है, पहले भी मैं बता चुका आपको, जिसका जिसका वैल्यू दिया रहता है वो वाला लेंगे आपका। यहाँ पे AB दिया है, DC दिया है, तो AB कहाँ है भाई, AB ये हो गया और DC ये हो गया। फिर OB दिया है, OB कौन सा है, OB ये, तो ये दोनों की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत अपने को नहीं है, तो सिर्फ ये दोनों ले लो। ठीक है, तो जैसा लिखा है यहाँ पे वैसे लिख दो, DC और AB। ठीक है, DC और AB हो गया। फिर दूसरा जो है और क्या दिया है, OD अपॉन OB। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो, फटाफट वैल्यू रख दो आप। AB कितना दिया आपका, 20 दिया है, तो आपने लिखा 20। DC 6 दिया था तो 6 लिखा। OD कितना दिया है, OD वैसे ही लिख दो, ये हो गया आपका OD। और यहाँ पर आपका क्या लिखना है, 15 लिख दिया। क्रॉस में लेके जाओ आप, तो आपने क्रॉस में लिया 6 15 अपॉन 20, ये हो गया आपका OD। अब जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दो आप, 5 4 जा 5 3 जा। ठीक है, 2 2 जा 4 2 3 जा। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 बचा यहाँ 3 बचा, यानी 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो OD क्या आएगा आपका, 9 डिवाइड बाई 2। 9 डिवाइड बाई 2 यानी 9 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 9 का हाफ कर लो। तो 9 का हाफ करोगे तो आपका OD क्या निकल के आएगा, 4.5 आपका OD रहेगा। तो 4.5 जो है आपका OD है, ये आपका फाइनल आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन जो रहेगा नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।